अच्छे से सिस्टम को प्रमोट किया। लेकिन आपका मन में क्वेश्चन होगा कि फिर आपने सब पिच क्यों किया? तो देखो दोस्तों, बहुत से रीजंस होते हैं, बहुत सी वजह होती है, ठीक है। जब कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें अच्छे नहीं मिलते, कोई अपलाइन अच्छे नहीं मिलते, नेटवर्किंग की बात बता रहा हूँ, ठीक है। कई बार सिस्टम हमें अच्छे नहीं मिलते, तो वजह बहुत सारी होती है। लेकिन जब मैं एडीएस से अलग हुआ, मुझे इस बात का दुख बहुत, क्योंकि छोटे से बच्चे को हमने बड़ा किया। मुझे इस फैमिली को छोड़ के जाने में बहुत दुख हुआ, बहुत मिस किया मैंने आप लोगों को। और फैमिली वर्ड जो है, ये नेटवर्किंग की जितनी भी कंपनीज आती है, मिसाल जो बनाई है वो एडीएस ने, वाकई दुख बहुत हुआ मुझे। लेकिन खुशी इस बात की थी कि मेरे जाने के बाद भी मेरे साथी या जो मेरे गाइडेंस में काम कर रहे थे, या जो भी लोग मेरे साथ इस एडीएस के अंदर थे, हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक मेंबर, उन्होंने इस एडीएस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस बात की खुशी थी। गम दुख इस बात का था कि मैं नहीं हूं, लेकिन खुशी बहुत थी। और फिर जब अब मुझे फिर से अपनी फैमिली के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत आज फिर मैं बहुत खुश हूँ। होप कि आप भी खुश होंगे। और एक बात और है कि हर इंसान के चाहने वाले भी होते हैं और ना चाहने वाले भी। हर इंसान, आप चाहें कि सिर्फ आपको चाहने चाहने लोग वाले लोग मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ओके, अब क्वेश्चन दूसरा आता है कि सर अभी ही आपने कम बैक क्यों किया? सिर्फ 2 मिनट और लूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो। जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ, आपके बीच में आप चले गए, उसके बाद सेकंड टाइम भी स्टार्ट हुआ, थर्ड टाइम भी स्टार्ट हुआ, लेकिन अब आप क्यों आए? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं लालच में आ रहा हूँ कि यार मैंने लास्ट टाइम देखा बहुत बूम हुआ मार्केट में, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पैसा भी बनाया, है ना, मुझे इस बार आना चाहिए, मैं इस बार पैसा बना दूंगा। नहीं, आप सभी लोग जानते हैं राहुल भारद्वाज सर जयपुर से ही है, मैं भी जयपुर से ही हूँ, ठीक है। ये प्लानिंग हो चुकी थी बहुत लगभग 2-3 महीने पहले। मैं राहुल सर से मिला, राहुल सर के प्रोजेक्ट को देखा, सिस्टम को समझा। उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि इस बार जब फिर 2-3 कदम पीछे ले रहा है, यूं कहे कि 2-3 महीने, क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने हुए हैं ना, 2-3 कदम अगर पीछे ले रहा है तो भाई साहब बहुत लंबी छलांग लगानी, क्योंकि आपने सुनी होगी ये कहावत कि शेर जब 2-3 कदम पीछे ले तो इसका मतलब वो बहुत लंबी छलांग लगाने वाला है। ये चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपना आपको बहुत बड़ा लीडर नहीं मानता कि मैंने कम बैक किया है या मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो आप भी ज्वाइन करो, नहीं, मैं लीडर हूं ही नहीं। मैं सिर्फ एक नेटवर्कर हूं, नेटवर्कर के फंडामेंटल्स जो होते हैं मैं उस पर काम करता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ज्वाइन किया तो आप भी ज्वाइन करना, आप भी काम करना, नहीं, आप अपना बुद्धि विवेक, अपने इंटेलिजेंस लगाना, चीजों को अंडरस्टैंड करना, स्टार्टिंग से लेके टिल आज तक मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। इसीलिए मैंने एक वॉइस नोट पे डाला था कि अगर कोई नहीं चाहने वाले हैं, ज्वाइन नहीं करने वाले, हेटर्स हैं, जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी को मीटिंग में बुलाइए, सभी के डाउट क्लियर करेंगे स्टार्टिंग टू एंड। प्लान छोटा सा ही है, प्लान में तो हम मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सिर्फ प्लान ही हमें डिस्कस नहीं करना है, प्लान ही नहीं समझना है, हमें हमारे पास्ट की चीजों को भी समझना है, प्रेजेंट को भी समझना है, उसके बाद डिसाइड करना है फ्यूचर। समझ रहे हैं आप बात? ओके दोस्तों, तो अब मुझे लगता है सीधा टॉपिक पे आना चाहिए। आप लोगों को बताएं, नवंबर 2021 से एडीएस की शुरुआत हुई। क्या कहकर मार्केट में आए थे कि हम एडवर्टीजमेंट से पैसा बनाएंगे। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग मार्केट में कहेंगे कि आगे भी ये 2-3 बार आ चुके हैं, हर बार हमें प्रॉब्लम आती है, हर बार क्रैश हो जाते हैं और चले जाते हैं, तो इस बार हम विश्वास कैसे करें? आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर अंडरस्टैंड कर लीजिए, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि हर बार अगर आती है तो इस बार हम विश्वास कैसे कर ले। तो मैं वो समझाने की कोशिश करूंगा। जब नवंबर 2021 के अंदर एडीएस आता है और वो मार्केट में आकर कहता है कि हम एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे और लोगों को पैसा देंगे, राइट, जो पहले से साथ में, तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही हुआ। मैंने खुद ने अपनी आंखों से जाकर, जब मैंने भी ज्वाइन किया था, देखा, राहुल सर से मिला था, एडवर्टीजमेंट से पैसा बनता है, और मैंने ही प्रेजेंटेशन में आपको कई एग्जांपल दिए थे, लाइव दिखाता था। ट्रू कॉलर का एग्जांपल दिया था, मैं तो बहुत, ट्रू कॉलर हो या कोई भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपका यूट्यूब हो, कोई भी एंड्रॉइड फोन है तो कोई भी एप्लीकेशन तो ऐड होते हैं। अब वो ऐड फ्री में तो नहीं आते, उससे पैसा जनरेट होता है, लेकिन उनको यूज करने से, ऐड देखने से जो हमें बार बार डिस्टर्ब करते हैं कि आज तक आपको पैसा मिलता था या मिला था, नहीं, सिर्फ एडीएस ने ही उस पैसे को आपको दिया। बिल्कुल फैक्ट बात है, इससे पैसा जनरेट होता है, लेकिन एक रियल व्यूअर जो होता है, रियल व्यूअर फर्स्ट टाइम
बताया क्या क्या कहा राहुल सर ने। मेरी इसका मिशन क्या था, ये था हम लोगों को एड से पैसा जनरेट करके देंगे और दिया। लेकिन ऐड आते कहाँ से, जो ऐड एजेंसी होती है वो ऐड देती है, उसके बदले में जो ऐड देखते हैं लोग उसका पैसा फिर एक बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो राहुल सर ने यही किया बिल्कुल, लेकिन राहुल सर को पता नहीं था, राहुल सर आईटी के पर्सन है, नेटवर्किंग पर्सन नहीं है, कोई नेटवर्किंग कंपनीज नहीं चलाते थे। उनकी एक छोटी सी एक लॉजिक थी, छोटा सा सपना था कि ठीक है मैं ये सिस्टम बना देता हूँ और लोगों में पैसा शेयर करूंगा, कुछ पैसा रखूंगा, 100 रुपए में अगर 5 रुपए 10 रुपए की तरफ से 90 रुपए बांटूंगा, मैं एग्जाम्पल के लिए। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि मार्केट में जब ये सिस्टम आएगा तो बहुत बड़ी क्राउड आएगी। जब तक एड से पैसा बना तब तक राहुल सर ने आप लोगों को दिया, और जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं। तो फिर सर आगे क्यों नहीं दिया, एकदम से बंद क्यों कर दिया, इसका जवाब दीजिए। राहुल सर आगे इस सिस्टम के ऊपर एड की जो एडवर्टीजमेंट की एजेंसीज होती है उनसे थे और आप लोगों को दिखाकर पैसा जनरेट करके देते थे। लेकिन एडवर्टीजमेंट एजेंसीज जो होती है वो ये चेक करती है क्या ये व्यूअर्स आ रहे हैं, एक्विजिशन करने में आ रहा है, क्या वो जेन्युइन है या नहीं। हर बार ये प्रॉब्लम हुई, एजेंसीज को पता चला कि ये फेक व्यूअर, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो डेली का 40-50 रुपए चाहिए था, रेफर करने पे टीम से इनकम चाहिए थी, हमें ऐड से मतलब था नहीं। तो एक तरफ से वो फेक ऐड ही हुए, मतलब हम लोग फेक ही हुए उनके लिए, क्योंकि हम लोग नेटवर्किंग कर रहे थे, हमें तो डेली के पैसे से मतलब थी, ऐड से मतलब नहीं थे। तो वहां पर एड एजेंसीज ने जो एपीआई वगैरह देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है आप लोग समझते हैं, जो एडवर्टीजमेंट देते हैं उसे ब्लॉक करना। उस समय राहुल सर ने और दूसरे उपाय करे और दूसरी चीजें करने की कोशिश करी, जब तक ऐड से पैसा आया तब तक दिया, लेकिन बार बार एडवर्टीजमेंट एजेंसीज ने ही अगर इन चीजों को बंद कर दिया। अब आप यूट्यूब हो, यूट्यूब हर किसी के फोन में है, ठीक है, ट्रू कॉलर एक नंबर पे एक ही रजिस्टर होता है, यानी कि आप जेन्युइन यूजर हुए, लेकिन वहां पर एक ही ऐड को एक ही टाइम पे सारे लोग देख रहे हैं, तो वो पैक पैसा आना तब तक आ रहा था, तब तक दिया, पैसा आना बंद हुआ तो राहुल सर क्या करते बताओ, घर से देते। लेकिन लोगों ने क्या कहा, लोगों ने वही कहा, लोगों ने चीजों को नहीं, ये नहीं कहा कि जब नहीं बन रहा था तब तक तो दिया ना पैसा। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से कर। दूसरी बार फिर से आए, दूसरी बार क्या हुआ, तो दूसरी बार राहुल सर ने देखा कि इतनी बड़ी कम्युनिटी आती है, इसको अलग तरीके से मैनेज करते हैं। अब राहुल सर को ये पता नहीं था कि छोटे आईटी आईटी कंपनीज थी, आईटी के पर्सन है, छोटे छोटे सर्वर्स वगैरह को सारी चीजें गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चलती है, और एमएलएम कंपनीज भी आती है, इतना बड़ा नेटवर्क किसी भी कंपनी में एक साथ नहीं आता है। यहाँ पर एकदम लाखों की जब भीड़ आई तब पता चला कि जो सर्वर्स वगैरह होते हैं, वर्चुअल सर्वर्स हो, वीपीएस, ठीक है, वो क्रैश। यहाँ पर प्रॉब्लम जेन्युइन थी सर, सबको नहीं पता था कि क्लाउड सर्विस की भी जरूरत पड़ जाएगी। आज गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी नहीं पड़ती है सर, सोच के देखिए, आधार आधार कार्ड जो होता है, आपको पता है आधार की जो गवर्नमेंट की यूपीआई एप्लीकेशन है, सॉरी वेबसाइट है, वहां पर भी जरूरत नहीं पड़ती, जबकि हर किसी का आधार बनाना कंपलसरी आपको पता है। यहाँ पर वो सर्वर भी क्रैश, टाइमिंग तो लगता है ना आप लोगों के सर्वर पर स्विच करने में, बैकएंड की चीजें किस तरह से मैनेज करनी होती है इन्हें ही पता। वहां पर भी लोग पैनिक हुए, मार्केट में अलग रूमर्स फैलाए गए और लोगों ने काम करना ही बंद। फिर बात कर लेते हैं सर क्रिप्टो की, जैसे क्रिप्टो में आए एडीएस कॉइन लिखा है, क्रिप्टो का क्या होगा। अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जितनी भी है हर किसी की यूटिलाइजेशन है, यूजेबिलिटी है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों। लेकिन हमें इस चीज से मतलब नहीं था, हमें तो मतलब था हमने कॉइन दिया थोड़ा सा बढ़ेगा और हम बेच के निकल देंगे, अब भले ही उस कॉइन से राहुल सर कुछ भी करें। लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं कॉइन का भी पैसा क्या है। अब जिन लोगों को नहीं मिला वो उन लोगों को राहुल सर की वजह से नहीं मिला, ऐसा रीजन नहीं है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब रखते थे उनकी वजह से वो लोग भी पिस गए, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुल भी पिसता है। आज कोई कहते कि सर कॉइन नहीं चाहिए क्या होगा, सर आज अगर राहुल सर सारे कॉइन मार्केट में आप लोगों को दे दें तो आप उसका क्या करोगे, मैं आपसे सवाल करूँ और आपकी तरफ से जवाब दूंगा, आप लोग खुद कीजिएगा। एक्सचेंज पर क्यों नहीं आया आज तक कॉइन, ये सवाल होता है। सर एक्सचेंज पर भी आ जाएगा, मान लो आज की तारीख लेकर अगर आपको कॉइन दे दिए, दिल पे हाथ रख के बताना आप सिर्फ और सिर्फ उसे सेल आउट ही करने वाले हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपना पैसा वापस चाहिए या खत्म करना है। सर किसी भी कॉइन को एक्सचेंज पर लिस्ट कराने से या कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट कराने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती जब तक उसकी कोई डिमांड ना हो, तब तक कोई इकोसिस्टम ना हो, इसका यूज ना हो रहा हो तब तक। इसीलिए राहुल सर ने आपको वापस कॉइन नहीं
आपको दे देंगे, कॉइन मान लो 0 हो गया, फिर क्या करोगे? ये भी आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आया होगा। और डिटेल में हम हर दिन बात करेंगे, आपको समझाते रहेंगे। आज ऑलरेडी लेट हो चुका है, हर पॉइंट को शॉर्ट में कवर करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं मैक्रो बाजार। सर मैक्रो बाजार क्यों दिख रहा है? मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। आज भी आपका मैक्रो बाजार जिंदा है, चल रहा है। तो सर हम लोगों को उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहा? आप में से इस मीटिंग में इतने लोग थे जिनके पास ये ऑर्डर पहुंचे होंगे, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचे, तो उसका भी रीजन बताऊंगा। 10,000 से प्लस पार्सल सभी के पास डिलीवर हुए हैं, कुछ लोगों के पास नहीं हुए, उसका भी बता दूंगा। इसका भी एक इकोसिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लॉजिस्टिक्स का कुछ प्रयास किया गया। आज भी मैक्रो बाजार जिंदा है सर। आपका कोई जयपुर आए या जयपुर में रहने वाला हो, देख लीजिएगा, 2-2 स्टोर हैं, और इतनी भारी डिस्काउंट पे तो सर आपको बिग बाजार और रिलायंस भी नहीं देता। समझ रहे हो बात को? क्या हुआ इसे समझते हैं। एक अच्छी थीम के साथ ये आए थे मैक्रो बाजार, लेकिन वहां पर भी जिन लोगों ने आउटलेट्स और शॉपीज ली थी, सर यहाँ पे आपको इनकी ईमानदारी और ये इनका क्या विजन है उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। अप्रॉक्स 200 शॉपीज, 180 के आसपास, 180 से प्लस ही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जयपुर से तो सप्लाई होना पॉसिबल नहीं है ना, इतने का प्रोडक्ट नहीं है, उससे ज्यादा कोरियर में लग जाता है। इसके लिए क्या बनाया था, सभी को शॉपीज दी गई। कोई भी अपनी ईमानदारी से शॉपी नहीं चला पाया, और जो चला भी रहा था बाद में कहा कि सर ये शॉपी वापस ले लीजिए। आप मुझे बताइए, एमएलएम कंपनी, अगर कोई एमएलएम वाले हैं तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, और नहीं है तो किसी से पूछ लीजिएगा। एमएलएम कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट एक बार कंपनी से निकला तो फिर वो चाहे आप खाओ, किसी को दान में दो, या उसे फेंक दो, या वो एक्सपायर हो जाए, उसकी जिम्मेदार कंपनी नहीं होती है। सर 180 प्लस 200 मान के चलते हैं, शॉपीज को वापस से राहुल सर ने रिटर्न किया। ये है इनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा परिचय। मैंने खुद ने प्रोडक्ट बेस्ड बहुत सारी कंपनियां की है, आउटलेट्स लिए हैं, शॉपी लिए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेयरी लिए हैं। सर हजारों लाखों करोड़ों का माल भी सड़ जाता है, कोई वापस नहीं लेता। क्यों लिया सर राहुल सर ने वापस रिटर्न, सबको वापस रिटर्न किया है? क्यों? मैं आपसे सवाल करता हूं। क्योंकि उन लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर सारा ही माल यहीं से पहुंचाना होता तो ये शॉपीज क्यों करते? क्योंकि इजी गोइंग हो जाता है, हर चीज किसी को सर्विस मिलती, प्रोडक्ट मिलती। इतना सारा माल जब वहां पर गया, टाइम निकला, वहां से वापस आया, डैमेज हुआ, और वो एक्सपायर। सर आंखों से देख रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात झूठ लगे तो सर आप जयपुर आ जाइए, मैं खुद विजिट कराऊंगा आपको। 5 से 10 करोड़ का माल आज भी ऐसे ही पड़ा है, जिसमें से कितना ही डैमेज है, कितना ही एक्सपायर कर चुका है। क्या जरूरत थी? मैं कहता हूँ आज राहुल सर से अगर मीटिंग में सुन रहे हैं तो सर क्या जरूरत थी? जब ये लोग आपको गालियां निकाल रहे हैं, नहीं समझ रहे, तो रिटर्न 200 लोग 1 लाख की शॉपिंग करते 2 करोड़ के आसपास, सर वो तो इनके बच जाते हैं ना, क्यों रिटर्न किए वापस? लेकिन नहीं, हर बार इन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई। इसी वजह से सही कहती है दुनिया, ईमानदारी और अच्छे लोगों की जगह इस दुनिया में नहीं है। अगर आप ईमानदारी और अच्छे लोग बन के रहोगे तो लोग आपको गालियां ही देंगे, और वो ऐसा हुआ है इनके साथ। होंगे भी टीचर से बहुत सारे ऐसे साथी जिन्हें पता है कि हाँ यार कॉपी चीजें। तो सर मैक्रो बाजार थी, इन्होंने तो सर कोशिश ही की थी। वजह क्या थी? वजह थे हम। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ सैल्यूट है राहुल भारद्वाज सर। आज भी अभी आप लोगों ने सर के वर्ड सुने होंगे, राहुल सर ने ये कहा है, मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों की गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। इनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी ये पर्सन मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि गलती सारी मेरी थी। मुझे बताओ क्या गलती थी? सर की ये गलती थी कि कॉइन को 0 नहीं होने देना था। सर की ये गलती थी मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट पहुंचाए उन्होंने, मैक्रो बाजार को जिंदा रखा, मार्केट के आउटलेट को वापस किया, ये गलती थी क्या इनकी? ये गलती थी। बट मैं जब एड वाला प्लान आगे से ही पैसा नहीं आ रहा तो क्या मनी रोटेशन करते रहते, आप लोगों को पागल बनाते रहते? ये गलती थी जो इन्होंने ईमानदारी दिखाई? क्या ये गलती थी सर की जब सर्वर क्रैश हुए बड़े सर्वर के ऊपर? सर जो जो काम महीने के 50,000 पे हो जाता है ना सर, पर डे का 50,000 देके भी किया है इन्होंने। क्या जरूरत? पर डे के 50,000 2 से 3 महीने में चला देख लो, लाखों में पहुंच जाता सर पैसा। किसके लिए पे किया है इन्होंने? लोग आज भी कहते हैं कि हमने कोई पैसा नहीं बनाया। सर दिल पे हाथ रख के बनाओ, जिसने शिद्दत से काम किया ना उसने पैसा बनाया। मान सकता हूँ कि कुछ लोगों ने एंड टाइम पर जब जब क्रैश हुआ, जब जब
प्रॉब्लम हुई तब कुछ लोग अगर आए तो उनकी पैसा जो है वो कहते हैं बर्बाद हुआ, कोई बात नहीं, राहुल सर आ रहे हैं, नहीं कहते कि आपका पैसा बर्बाद हुआ। लेकिन जिन लोगों ने सर लाखों करोड़ों रुपए भी बनाए ना, वो भी गालियां ही देते। सही है सर, ले लीजिए। सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी, सब कुछ समझा है कि बाद में कम बैक कर रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कर रहा कि लालच आज भी नहीं। बहुत से लोग मुझे पर्सनली जानते हैं कि अगर नेटवर्कर बोल रहा हूँ अपने आप को, तो मैं किसी भी सिस्टम में जाके नेटवर्किंग करके इतना तो पैसा कमा सकता हूँ कि आराम से अपनी जिंदगी गुजार लूं। लेकिन एक ऐसा इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा जो हमेशा आपके साथ खड़ा है। हर बार लोगों ने नीचे गिराना चाहा, पीछे करना चाहा, लेकिन ये हर बार सिर्फ जिंदा है तो आप लोगों के विश्वास, आप लोगों की उम्मीदों के, आप लोगों से ताकत मिलती है। सर एक बार सिस्टम क्रैश होता है, कौन सी कंपनी वापस आती है आप मुझे बताइए ना। और नए हैं तो आप पूछिए किसी से, क्यों बार बार आ जाते हैं, क्यों बार बार आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अरे सर लोग कह देते हैं कि पैसे खत्म हो गए उनके पास। सर पैसे खत्म हुए नहीं, पैसे खत्म किए हैं आप लोगों के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल जो सर ने 15 अगस्त की प्रोजेक्ट में किया था, तब बताया था कि सर तो दुबई चले गए, मैं यहाँ रहता हूँ मुझे पता है, बिल्कुल दुबई गए, लेकिन क्यों गए सर, तो वो वहां शिफ्ट हो गए, गोल्डन वीजा ले लिया, बताया था सर ने। लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ अगर कुछ लोग उस मीटिंग में नहीं हो तो, अरे सर गोल्डन वीजा लिया वो भी आप लोगों के लिए लिया, क्योंकि सर की प्लानिंग चल रही थी। इस बार मैं ऐसा सिस्टम लेके आऊंगा जो साला कभी क्रैश नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं दुबई से, बाहर से, जिसका इंडिया के अंदर तो कोई लाइसेंस भी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी मेरा आ गया, लेकिन पहले क्या होता था, बाहर से रजिस्टर्ड होता था। अब ये गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, उसके लिए आपको बाहर एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है, उसके लिए आपका गोल्डन वीजा होना जरूरी है। इसलिए लिया था सर, ना कि वहां बसने के लिए। और अगर चलो ले भी लिया था और सर भाग भी गए थे, तो वापस क्यों आए भाई, क्यों आए वापस? ना तो ऑफिस कभी बंद हुआ, ना मेट्रो बाजार बंद हुआ, ना राहुल सर कभी जयपुर से गए। बहुत से लोग आते हैं, आप ग्रुप में देखते होंगे फोटोज वगैरह, आते हैं, मिलते हैं, सबके साथ मिलके जाते हैं। जो लोग अपना मानते हैं वो लोग, और जो लोग जिन्होंने कभी अपना माना ही नहीं, वो तो सिर्फ गालियां निकालेंगे। और निकालने दीजिए सब, दिल और मन तो उनका जानता है कि हकीकत क्या है। तो दोस्तों ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग टू एंड। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, आप खुद जानते हैं कि शिकायतें तो इंसान को भगवान से भी होती है, लेकिन फिर भी क्या भगवान से उम्मीद करना आप छोड़ देते हैं? क्या फिर भी उनसे प्रार्थना करना छोड़ देते हैं? शिकायत होती है लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं, माथा टेकते हैं, उम्मीद रखते हैं। क्यों? क्योंकि मन में विश्वास होता है कि नहीं, कुछ अच्छा करेंगे। छोड़ते नहीं है ना आप उनकी भक्ति करना। शिकायतें भगवान से भी होती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, शिकायतें बिल्कुल है आप लोगों की, लेकिन उन शिकायतों को लेकर अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो क्या वो शिकायतें शॉर्ट आउट हो जाएगी? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अगर इनसे ही हो जाती है तो ठीक है, मैं भी आप लोगों की लाइन में खड़ा होता हूं और करता हूं उनसे शिकायतें, करता हूं नेगेटिव मार्केटिंग, मैं भी आप लोगों के साथ हूं आज। लेकिन उसका सॉल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं, नहीं होगा उसका सॉल्यूशन। कैसे होगा? हम कुछ सोचते हैं, साथ मिलते हैं, विश्वास बनाते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी एक मैसेज आया होगा कि क्या है फ्यूचर में, इस बार क्रैश क्यों नहीं होगी, उस पर भी मैं आऊंगा, सीधा टॉपिक पे आप आने ही वाला हूँ। कुछ लोग बोर हो रहे होंगे शायद, और मैं कहता हूँ सर मेरी बातों में मत आइए, राहुल सर की बातों में मत आइए। जर्नी जो स्टार्ट हुई थी नवंबर 2021 से लेके अब तक, चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। ग्लास, शर्मा सर भी कहते हैं, मेरा भी डायलॉग है, ग्लास कांच का अगर सामने पड़ा है, आधा खाली है आधा भरा है, आपका नजरिया डिसाइड करता है कि आप उसमें क्या देखते हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, देखना आपको ही। तो दोस्तों ये बातें हैं जो मैंने समझी है पिछले स्टार्टिंग से लेके अभी तक। पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रेजेंट में हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, फ्यूचर को हम बना बेस्ट, बी बेस्ट। ओके, तो अब आ जाते हैं कि इस बार ऐसा आइडिया क्या लेकर आया है या क्या करने वाला है जो हम मायूस नहीं होंगे, अच्छी टीम बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम करेंगे और लाइफ टाइम तक। ऐसा क्या है? तो सीधा उसी पे आते हैं। 10 से 15 मिनट लूंगा मैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों। 10 से 15 मिनट के अंदर